नमस्कार दोस्तों मैं अभी अभी आलिया भट्ट की जिगरा नाम की मूवी को फाइनली देखकर लौट कर आया हूँ। 2.5 घंटे मूवी की टोटल लेंथ एंड मैं आता हूँ सीधा प्लॉट पर। हालांकि बताने के लिए कुछ नया यहाँ पर है नहीं, लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत आउटडेटेड सा वो बताने की कोशिश करता हूँ। चीज़ें यहाँ पर इस फिल्म में यूँ होती हैं कि आलिया भट्ट यानी कि सत्या का छोटा भाई जिसका नाम है यहाँ पर अंकुर, वो एक हांशी दाव नाम की एक कंट्री में जाता है। वहाँ जाकर कुछ होता है एंड वो जेल में जाता है और उसको डेथ सेंटेंस सज़ा दी जाती है, सज़ाए मौत उसको दी जाती है। एंड उसके बाद आलिया भट्ट का ये है कि उसको उस कंट्री में जाना है, अपने भाई को छुड़ा करके लेकर के आना है। ये है मूवी की कहानी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है एंड जिसमें कुछ भी नया नहीं है। इस तरह की चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं। बॉलीवुड में ही हमने हाल ही में साबी नाम की मूवी देखी थी। एक फिल्म और आई थी हिमेश रेशमिया की जिसका नाम था तेरा फुरूर। और इंडिया के बाहर की फिल्मों की बात करें तो भाई क्या ही कहें, कितनी सारी फिल्में हैं। इस फिल्म में 2.5 घंटे जो मूवी की टोटल लेंथ है 2 घंटे 33 मिनट की ये फिल्म है। एंड भाई इतनी ठंडी ये फिल्म है, इतनी फ्लो ये फिल्म है और इतनी लेंदी फील होती है कि मैं क्या ही कहूँ। सबसे बड़ी बात, इस फिल्म में कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। एक ठंडे तरीके से, पूरी तरीके से ठंडी ठंडी ये फिल्म चलती रहती, जिसमें कुछ भी ऐसा इंटेंस थ्रिलिंग टाइप का नहीं हो पाता कि हमको थोड़ा सा भी डर लगे चीज़ों को लेकर, जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। एंड उसके बाद मूवी की जो टोटल लेंथ बहुत ज़्यादा लेंदी ये फिल्म है। मुझे लगता है कि 2.25 घंटे से ज़्यादा की ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ऊपर से कहानी में कुछ नयापन होता तब कुछ बात बनती। एक इस तरह की टिपिकल मूवी में कहानी क्या होती है या चीज़ें क्या होती हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक इंडियन फॉरेन कंट्री में पकड़ा जाता है तो चीज़ें किस तरह की होती हैं। इंडिया कोई जाता है या फिर वहीं उसी कंट्री में कोई होता है जो उसको छुड़ाना चाहता है, तो चीजें वहां पर किस तरह की हो सकती हैं जो टिपिकल बॉलीवुड फिल्म में होता है। मोस्टली जो उस जेल का जेलर होगा बहुत ज्यादा सख्त होगा और इसको वहां पर कुछ और भी इंडियंस मिल जाते हैं जो उसको हेल्प करते हैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में। वो लोग प्लान बनाते हैं, जैसा सोचते हैं चीजें वैसे नहीं होती हैं। पहला प्लान बत्ती बन जाता है यानी कि फेल हो जाता है, फिर सब कुछ भगवान भरोसे चल पड़ता है। एंड देन धीरे धीरे चीजें ऐसी होती हैं कि उनका जो प्लान है वो वर्क कर जाता है एंड वो लोग खुशी खुशी उस कंट्री से निकल जाते हैं। एग्जीक्यूशन जो है वो सफल हो जाता है। एक टिपिकल मूवी में इस तरह की चीजें होती हैं, आपने भी देखी होंगी तो आपको पता होगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। इस फिल्म में कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की गई है, बस इतना नया करने की कोशिश की गई है कि ये जो कंट्री है हांशी दाओ, मुझे नहीं पता कि दुनिया के किस कोने में ये कंट्री है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं जो भी लाइन बोलते हैं उसके एंड में ला लगा देते हैं। एक सीन था जहाँ पर जो किरदार है मुथु, इंडियन ही है लेकिन उस कंट्री में वो है। अब क्यों है कैसे है वो आप लोग खुद ही देख लेना। वो एक सीन में कहता है आई वोंट लेट दिस हैपन ला। सिनेरियो यूं था कि वो लोग उस जेल के जनरेटर को बंद फेल करने की बातें कर रहे थे, तो वो ये लाइन कहता है आई वोंट लेट दिस हैपन ला। हर बात के एंड में ला लगा देना। एंड भैया जैसा कि मैंने कहा है इस फिल्म में कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी बहुत खास नहीं है। राइटिंग, पेसिंग, स्क्रीन प्ले, इवन डायरेक्शन भी ठंडा सा है, सुस्त है, कमजोर है। एंड मुझे नहीं पता कि 2.5 घंटे तक ये लोग करने की कोशिश क्या कर रहे थे, जबकि इस कहानी को 2.25 घंटे में भी निपटा सकते थे, 1.5 घंटे में भी निपटा सकते थे अगर चाहते तो। लेकिन उनको जबरदस्ती इस फिल्म को खींचना था जो निहायत ही लेंदी है, जरूरत से ज्यादा लेंदी है, ठंडी सी है और बोर भी कर सकती है। ऊपर से कोई बहुत ज़्यादा फील नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशन नहीं है, बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, कोई मैं यूं कहूं कि सोल ही मिसिंग है इस फिल्म में। ऊपर से कुछ भी नया नहीं है। भाई ये क्या ही है जो भी है, क्यों है जो भी है, इस फिल्म को बनाया क्यों गया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जबकि तुम्हारे पास नया कुछ करने के लिए था ही नहीं। ऊपर से इतनी लेंदी यार, क्या ही था जो भी था, क्यों था ये फिल्म। एंड एक चीज और है कि ये मूवी आपको पूरी तरीके से हुक एंड बुक भी नहीं कर पाती है और अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो पूरी मूवी को आप लोग गैस कर पाएंगे। हालांकि मैंने मूवी समझ ली थी, चीजें मेरे लिए प्रेडिक्टेबल हो गई थी। स्टिल मैंने इस मूवी का कभी ट्रेलर नहीं देखा, उसके बावजूद ये मूवी मेरे लिए प्रेडिक्टेबल थी और जैसा मैंने सोचा था वही हुआ था। मैं बिल्कुल शांति से पर्दे को निहार रहा था अपनी सीट पर बैठे बैठे, जबकि मुझे पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर जाने वाली है। तो ये है। बाकी हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो मुझे अच्छा लगा है वो है आलिया भट्ट का परफॉर्मेंस अच्छा लगा है। यहाँ पर हमको अभिदांग रैना भी देखने को मिलते हैं एज अंकुर आनंद, सत्या का छोटा भाई। उसके अलावा यहाँ पर हमको मनोज पावा भी देखने को मिलते हैं, उनका भी काम कुछ अच्छा सा था। ये है। बाकी एक्शन भी ठीक ठाक ही है, कुछ भी बहुत नया तो मेरी नज़र में इस फिल्म में है नहीं। मेरी नज़र में ये एक बिलो एवरेज एक फ्लॉप मूवी है जिसमें आप लोगों के लिए नया तो कुछ भी नहीं है। फिर भी आपकी मर्जी है, देखना चाहें तो देख सकते हैं, चाहे तो फैमिली के साथ भी देखने जा सकते हैं। मुझे ये जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। मुझे यहाँ पर कुछ भी नया देखने को मिला नहीं है। 10 में से अगर आप लोग पूछें आई विल गो विद 5 स्टार आउट ऑफ 10 इस मूवी के लिए। बाकी आप लोगों ने देखी है, अपने टेक्स्ट लिख के बताना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, वीडियो। एंड दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।